हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, एक केस जीतने के लिए ना विटनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक विटनेस हो या फिर कोई वैसे ही आपका गवाह पर्सन विटनेस जो आके कोर्ट में गवाही दे दे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। पत्नियों की बात करी जाए, जब जो झूठी पत्नियाँ केसेस करती है वो अपने केस में खुद ही गवाह होती हैं। उन्होंने जो बोल दिया उसकी बातों पर यकीन किया होता है। गवाह है, वैसे कोई सबूत है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो वो बोल रही है उनके हिसाब से वही सब सही है। और पतियों के साथ ऐसा नहीं होता कि वो जो बोलेंगे वो खुद की उनकी गवाही नहीं ली जाएगी। तो क्या कौन से ऐसे गवाह होते हैं कि जब आप उनकी गवाही आप करवा दो तो 100% आप मान के चलो आपकी जीत होगी ही होगी। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन से विटनेस ऐसे होंगे जो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं और उनकी गवाही मानी जाएगी और आपके केस में जीत होगी भी होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मोस्टली आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे अपने आप को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानती है और कोर्ट भी, कि जो महिला ने बोल दिया, जो उसने बोल दिया वही बातें सच है। और जो पुरुष बोल रहा है सबूत भी दिखाएगा तो उसकी बातों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि यही कानून। तो ऐसा नहीं है। देखो, मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको भी जानना पड़ेगा। आपके पास भी राइट से अधिकार है। जानकारी आप लोगे, कानून को डेप्थ से पढ़ोगे कि आपके पास भी क्या अधिकार है, तो आपको समझ में आएगा। फिर आप केस अच्छे से लड़ सकते हो। और वो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज देती रहती हूँ। अब हम बात करते हैं, देखो, पत्नी जो विटनेस करती है सब फर्स्ट नंबर पे अपने आप को ही करेगी। उसके बाद अपने मायके वालों को, मतलब अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन को ही कराएगी। भले उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं है, बस क्यों वो बोलने लग जाते हैं कि भाई बेटी ने बोला है, तो उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने देखा है कि आपकी बेटी को मारा गया है, टॉर्चर किया गया है, साफ मना कर देंगे नहीं। तो आपको कैसे पता कि इसके साथ प्रताड़ना हुई है, इसको दहेज के लिए टॉर्चर करते थे या मारते थे, इसको धक्के मार के निकाल दिया। तो बेटी ने बोला बस इस सच पे, और उसी सच पे FIR आगे लॉन्च की जाती है। 498 केस हो जाता है, घरेलू हिंसा हो जाती है। आगे इंक्वायरी भी नहीं करते हैं पुलिस वाले, बट क्यों? महिला है, उसने बोला है तो सही बोला है। बाद में पता चल जाता है वो खुद ही बात पे ही, अगर अच्छे से आप केस में लड़ेंगे तो उन्हीं पे एक्शन हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से क्यों नहीं हुई है, एविडेंस क्यों नहीं देखा गया। अब बात करते हैं पुरुषों की, अपोजिट हो जाता है। अगर पुरुष खुद बोल दे तो नहीं बात होगी। अब ऐसे कौन से विटनेस है जो आप उनकी गवाही करवाओ, कोर्ट में प्रेजेंट करो, तो 100% जीत आपकी होगी। देखो, पहले तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स विटनेस कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, आप दे रहे हैं सबूत कोर्ट में, वो तो ठीक है आपके, और आपके पास है कोर्ट में प्रूव कर दो, पेश कर दो, बढ़िया। अब वैसे भी तो आपको विटनेस ले जाने पड़ेंगे ना, जो आपके फेवर में, आपके पक्ष में आगे गवाही दे कि आप सही बोल रहे हो और आपकी पत्नी गलत है, वो झूठे आरोप लगा रही है, वो लड़ाई झगड़ा पहले करती थी, आपको झूठे केसों में फंसा रही है, हमने देखा है। तो अगर आपके घर में आपकी भाभी है तो आप उस भाभी के मायके वाले, मतलब उसके भाई और उसके फादर को विटनेस बना के गवाही दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवाह हुए। पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं। उनकी गवाही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके घर की भी बेटी आपके घर में आई है, जो वो आपकी भाभी है। वो बोलेंगे कि हाँ भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है जो इनके घर की बहू ये आरोप लगा रही है, हमने भी अपनी बेटी इस घर में दे रखी है, हमारी बेटी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दहेज की डिमांड करता है, मांगते हैं या उससे टॉर्चर करते हैं, पीड़ित करते हैं। अगर करते होंगे तो भाई दोनों को करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने बल्कि खुद घर में आगे, उसका भाई भी बोल सकता है उसके फादर की, मैं हमेशा घर में या कोई तीज त्यौहार में आता हूँ, चीज़ें आता हूँ, रक्षाबंधन पर या कोतली वगैरह देने, तो खुद देखा है इसके जो मेरे जीजा का भाई है, ये उसकी बीवी है, वो बदतमीजी से बात करती है, लड़ाई झगड़ा में सही तरीके से बात नहीं करती, हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, उसका बिहेवियर सही नहीं है। या कभी समझौता हुआ है, पंचायत हुई है, तो मैं वहाँ पे भी प्रेजेंट था, आपके फादर भी बोल सकते हैं, तो देखा है ये और इसके घर वाले, इसके मायके वाले बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो हमने भी अपनी बेटी दी है। तो सिंपल सी बात है कि वो आरोप लगा रही हो और दूसरे घर की भी बेटी वहाँ रह रही है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वो खुद बोलती तो बोलेंगे ये भाई झूठ बोल रही है, तो उसके पेरेंट्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, उसका भाई तो झूठ नहीं बोलेगा। तो इनकी गवाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगी। दूसरा, आप जिसकी गवाही ले सकते हैं आपके फ्रेंड्स होंगे। अगर लड़कियों को देखा जाता है ना कि वो पत्नी, अगर उनके दोस्त हैं,
अगर उनको बोल दिया जाए, अगर वो पत्नी आपकी बोलेगी अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से कि आगे भाई गवाही दे दो मेरे खिलाफ, तो वो नहीं देंगे। बहुत ही रेयर चांस होगा कोई एक रेडी हो जाएगी, बट मोस्टली मनाही करेगी। बट लड़कों की बात की जाए, उनके दोस्त ऐसे ऐसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड, उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो गवाही तो भागते हुए आएंगे। वो खुद बोल देंगे हाँ, कि अगर आपके दोस्त कभी आए हों घर पे, उन्होंने देखा हो कि हाँ इनके घर में जो वो इस तरीके से बदतमीजी से बात करती है, जब भी मैं एक बार आया था फिर भी वो लड़ाई झगड़ा कर रही थी, तो मानी जाएगी गवाही। पंचायत हुआ तो मैं भी वहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने देखा किस तरीके से उसके घर वाले बिहेव कर रहे थे, तो इनकी भी गवाही मानी जाएगी। इसके अलावा होते हैं कि आपके कोई रिलेटिव्स हो, जो चाचा मौसा और भी रिलेटिव। अब बहुत केसों में होता है पत्नियां क्या कर देती, 498 ये घरेलू हिंसा में आपके रिश्तेदारों को भी नाम दे देती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं भैया इनके नाम तो ऑलरेडी एक्यूज में है, तो नाम कैसे लिया जाए। जब उन लोगों के नाम हट जाते हैं, ठीक है, तो आप दूसरे में इनकी गवाही एज ए विटनेस काम ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें केस में है तो आप विटनेस नहीं बना सकते हैं। वेट, आपने नाम हटा दिया है, डिसमिस हो गया, इनका नाम खारिज हो गया, तो आप एज ए विटनेस शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आस पड़ोसी, जो आस पड़ोसी होते हैं, आपके अच्छे संबंध होते हैं, इतने सालों से आप रह रहे हो, पड़ोसी को तो पता चल ही जाता है भाई, घर में थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, थोड़ा सा भी शोर होता है तो हमें पता चल जाता है भाई पड़ोस में क्या हो रहा है। सबसे पहले भाग के जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई लोग तो हम इंटरफेयर भी कर देते हैं, बट वो मना कर देते हैं कि हमारे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फैमिली में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने तो जब पत्नी आरोप लगा रही कि रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे साथ मारपीट होती है या मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो किसी ने तो देखा ही होगा। और आपके आस पड़ोसी से अच्छे संबंध तो हो गई, तो कोई तो ऐसा होगा कि जो आके गवाही दे सकता है कि हाँ हम रोज़ देखते हैं कि पति गलत नहीं है ना, इसके माता पिता गलत है, इस घर की बहू है, इसकी पत्नी गलत है, वही रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है, इसके माँ बाप अपने सास ससुर के साथ गलत बिहेव करती है, गलत बातचीत, खाना पीना नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है, खुद ही वो करती है, कोई इनको मारता पीटता नहीं है। तो होते हैं ऐसे जो आ सकते हैं विटनेस में। और जो रिश्तेदारों के नाम मैंने बताया वो, तो ये चीज़ें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके भाभी के भाई और फादर, उसके बाद आपके दोस्त, ठीक है, और बाकी आस पड़ोस हो गए, रिश्तेदार हो गए। तो इन विटनेसों की आप गवाही लेते हैं तो आपको केस में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया याद रखिएगा, अगर आपके घर में भाभी है तो उसके फादर और उसके भाई, क्योंकि उनके घर की बेटी भी आपके घर में आ चुकी है, तो वो भी बोल सकते हैं कि हमारी बेटी भी इनके घर में है, तो इसको कोई नहीं मारता है, कोई पीड़ित नहीं करता, कोई दहेज के लिए टॉर्चर नहीं करता। हमने खुद लाइव आके देख रखा है, हमेशा तीसरे बार में अपनी बेटी से मिलने आते हैं, किसी फंक्शन में आते हैं तो देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता पत्नी की, हम उसकी गलती देखते हैं कि उसका कैसा वे ऑफ टॉकिंग, कैसा उसका व्यवहार है अपनी फैमिली वालों के साथ या उसके मायके वालों का, वो किस तरीके से बात करते हैं। तो ये तरीका है, आप यूज़ करिए, इनकी विटनेस, इनकी गवाही अपने केस में लगाओ, इनको भूलो मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखना आपकी जीत हमेशा पक्की होगी। और कुछ पॉइंट्स होंगे आपको याद आते होंगे, कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट बुक करके आपने डिटेल्स में कोई एडवाइस चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।